मेजर, डोमिनेंट या फिर सिंपल मेजर। इसके बाद डिमिनिश्ड कॉर्ड है बट बिहेव लाइक माइनर। किसी भी जगह पे आप कोई भी कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो क्योंकि वो डिग्री वाइज लर्न होती है। आपको भी रटा दिया गया ना कि एक कॉर्ड फैमिली में मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड कॉर्ड बनती हैं। लेकिन कभी किसी ने बताया कि 1 4 5 मेजर और 2 3 6 7 डिग्री हमेशा माइनर क्यों फॉर्म करती हैं या 7th डिग्री डिमिनिश्ड क्यों फॉर्म करती है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है विच इज कॉल्ड थर्ड इंटरवल। तो आज रट्टा नहीं लॉजिक समझते हैं। देखो की चेंज होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नेक्स्ट कॉर्ड क्या बनेगी, या फिर स्केल चेंज करते ही पैटर्न ही हिल जाता है कि क्या प्ले करना है, क्योंकि आप एक पैटर्न को याद कर रहे हो, स्ट्रक्चर को नहीं। तो स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कि हम जी मेजर का एग्जांपल ले रहे हैं विच इज जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। तो समझिए जी का थर्ड होता है 1 2 3 विच इज बी। बी नोट यहाँ पे भी होता है। तो G से B की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ध्यान से देख। रूट माइनर सेकेंड मेजर सेकेंड माइनर थर्ड मेजर थर्ड। दैट्स वाई जी मेजर कॉर्ड फॉर्म करती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ए की तरफ। ए का थर्ड होता है 1 2 3 विच इज C। मीन्स A से C की डिस्टेंस, C यहाँ पे भी होता है। तो A से C की डिस्टेंस क्या है, समझिए, रूट माइनर सेकेंड मेजर सेकेंड माइनर थर्ड। इस वजह से A माइनर कॉर्ड फॉर्म करती है लाइक। नेक्स्ट मूव करते हैं B की तरफ। B में देखिए B हमारा रूट है और G मेजर स्केल प्ले कर रहे हैं 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग जो D है वो अगेन माइनर थर्ड की पोजीशन पे है। रूट माइनर सेकेंड मेजर सेकेंड एंड माइनर थर्ड। दैट्स वाई बी माइनर कॉर्ड फॉर्म करती है। इसमें एक और डिस्टेंस वर्क करती है जिसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, विच इज थर्ड से फिफ्थ की जो इंटरवल है वो भी तो कहीं ना कहीं 1 और 3 का इंटरवल होता है, जैसा कि मैंने आपको टर्शियन हार्मनी में बताया था। अगर आपने टर्शियन हार्मनी का वीडियो नहीं देखा है तो मे भी शायद आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो प्रीवियस पहले जा करके टर्शियन हार्मनी का एक वीडियो देख लीजिए, काफ़ी कॉर्ड कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो वापस आते हैं अपने स्केल डिग्री की तरफ और बढ़ते हैं सी नोट की तरफ। तो सी के अकॉर्डिंग इसका थर्ड क्या हुआ, 1 2 3 सी ई सी, और ये ई, ये अगेन देखिए माइनर सेकेंड मेजर सेकेंड माइनर थर्ड मेजर थर्ड। इस वजह से सी मेजर कॉर्ड को फॉर्म करता है। सेम डी के साथ भी होता है बिकॉज डी से एफ शार्प की डिस्टेंस मेजर थर्ड होती है। एंड नेक्स्ट इज ई 1 2 3। तो ई टू जी की जो डिस्टेंस है वो भी अगेन माइनर थर्ड है बिकॉज ये 4 फिंगर पोजीशन पे आ रहा है। दैट्स वाई ये ई माइनर फॉर्म करती है। चलो इतना समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। Why is the fifth degree is major in major scale? Because formula ऐसा कहता है, because it sounds strong, because root to third is major third, because of perfect fifth। इसी के साथ सारी कॉर्ड्स हो गई और लास्ट में बचता है हमारा डिमिनिश विच इज एफ शार्प। इसका थर्ड क्या होता है 1 2 3। एफ शार्प से ए की डिस्टेंस, एफ शार्प से ए की डिस्टेंस माइनर थर्ड पोजीशन में होती है, इसलिए एफ शार्प भी माइनर कैटेगरी में आता है। बट फिर हम इसे डिमिनिश्ड क्यों कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट 4 और परफेक्ट 5 के बीच में एक डिमिनिश 5 भी होता है, या ऑगमेंटेड 4 या डिमिनिश 5। ये वही पोजीशन है क्योंकि 1 2 3 4 5 एक्चुअली होना चाहिए था यहाँ पे, बट ये कहाँ मिला, डिमिनिश 5। इस वजह से उस इंटरवल की डिग्री की वजह से इसे डिमिनिश कॉर्ड कहते हैं। बाय द वे अगर आप बिगनर हो और इंटरवल ही क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेगी। तो अगर ये वीडियो गलती से रिकमेंड हो गया है तो टेंशन नहीं लीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं और हमारी एप्लीकेशन जहाँ पे आप जीरो से स्ट्रक्चर फाउंडेशन पे काम कर सकते हो। इंटरवल, स्केल, फिर कॉर्ड्स,
सारी चीजें क्लियर, तब ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लॉजिक की तरफ। अगर आप सिर्फ मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर वाली डिमिनिश की फॉर्मूला ही लर्न करते रहोगे तो की चेंज करने में फिर से रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अगर थर्ड का इंटरवल क्लियर है तो आप रैंडमली किसी भी पोजीशन में कोई भी कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो। लाइक मैं रैंडमली एक कॉर्ड ले लेता हूँ, ए मेजर, मेजर, डोमिनेंट या फिर सिंपल मेजर। इसके बाद डिमिनिश्ड कॉर्ड है बट बिहेव लाइक माइनर, रूट, फोर्थ डिग्री, fifth degree which is dominant, and fourth degree and again major, seventh। तो देखा आपने, किसी भी जगह पे आप कोई भी कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो क्योंकि वो डिग्री वाइज लर्न होती है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू थर्ड इज माइनर थर्ड तो कौन सी कॉर्ड फॉर्म होगी, मेजर, माइनर, डिमिनिश या डोमिनेंट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे लोगों को आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स क्रिएट करते हुए सुना होगा और काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे। डोंट प्ले सी मेजर लाइक दिस, प्ले सी मेजर लाइक दिस, ये मेजर लाइक दिस, वो सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सब तो आप आराम से रैंडमली क्रिएट करोगे खुद से। तो आज से पैटर्न रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। और लॉजिक के लिए ई गिटार इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मे बी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि माइनर फैमिली में कॉर्ड्स क्यों चेंज हो जाती है और क्या हम कॉर्ड्स क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम स्केल पे डिपेंडेंट हो जाएं। देखो यहीं से आपकी म्यूजिकल फ्रीडम स्टार्ट होती है, तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नॉलेज आपको मिल रही है जो काफ़ी लोग पेड कोर्सेज या क्लासेस देने के बाद भी नहीं अचीव कर पाते। देखिए अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, इंटरेस्टिंग है, आपको प्योर म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ई गिटार इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 कॉर्ड्स पे 100 सॉन्ग्स वाला स्ट्रक्चर नहीं सिखाया जाता। हम सिखाते हैं उस कंपोज़र की सोच जो वो हज़ारों सॉन्ग रिलीज़ कर पा रहा है, ताकि आप भी इन फ्यूचर अपने खुद के सॉन्ग्स रिलीज़ कर सकें। सो ज्वाइन ई गिटार इंस्टीट्यूट एज सून एज पॉसिबल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।